वेलकम टू ब्राइट जेन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम्स बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में यही दी हुई है, जिसमें कि पूछा हुआ है कि इनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो कि कितने हैं हर एक केस में। देखो, नंबर ऑफ जीरोस जो होता है वो होती है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू वहीं पे होंगी ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, है ना। अब जरा ये देखो फर्स्ट वाली में यहाँ पे देखो y की वैल्यू कुछ होगी, है ना। ये y एक्सिस पे है ना, लेकिन x एक्सिस पे इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ये पॉइंट है, तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू होगी ना कुछ, x की वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं, उस तरफ तो ये पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देखो यहाँ से तो ये y को काट रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट, लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ये एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे काटेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू भी आएगी। वाई की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी ना यहाँ पे, बट एक्स की वैल्यू है कुछ ना कुछ। यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा थर्ड वाली देखो। थर्ड वाली में देखो, यहाँ पे एक बार काट के जा रहा है, 2 और 3, तो तीनों बार एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी ना। यानी कि इसमें कितने जीरोस होंगे, 3। इसमें देखो जरा, इसमें हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 बार काट रहा है एक्स एक्सिस पे, चाहे क्योंकि इस तरफ एक्स एक्सिस के इस तरफ है तो माइनस में होगा, लेकिन होंगे। ठीक है, 2 होंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स एक्स आएगा, यानी कि 4 जीरोस आएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया ना। एक्सरसाइज 2.2 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल्स दी गई हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और पॉलिनोमियल्स के बीच में, यानी कि उनका जो सम और प्रोडक्ट होता है उसको लेके। ठीक है, तो पहले ये देखो x² - 2x - 8 दिया है। पहले क्या करना है, हमें इसको इक्वल टू 0 रखना होता है, फिर इसको जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होता है। अब आपको पता होगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। सबसे पहले हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x² के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो 1। ये क्या है, -8, तो 1 × -8 क्या होगा, -8। ठीक है, यानी कि हमें जो मिडिल टर्म है इसका ये जो नंबर साइन होता है इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, इसको मिला के, यानी कि इसको 2 नंबर्स में डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस करना है, कि जिससे कि क्या हो, ये प्लस माइनस करके -2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। तो ऐसे कोई नंबर है, हाँ, जैसे 4 और 2। ठीक है, x², हमें माइनस प्लस बाद में लगाऊंगा, जैसे एक 4 ले लिया, एक 2 ले लिया, 2x 4x 8, क्योंकि 4 2 8 होता है, लेकिन हमें चाहिए -8, लेकिन नंबर भी हमें माइनस में चाहिए। तो बड़ा वाला नंबर माइनस होगा, नीचे वाला छोटा वाला प्लस में होगा, तब जाके -2 आएगा ना। देखो -4x + 2x करोगे तो -2x बचेगा ना, आ गया ये। और -4 × 2 करोगे तो -8 आ गया वो भी। ठीक है, और इनके साथ सेम साइन लगेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालना होता है। अब देखो, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4, प्लस यहाँ पे देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे ये किस 2 के टेबल में कब आता है, 4 से। देखो ये कॉमन निकल गया, x - 4, तो इसको एक ही बार लिखना है। दूसरा क्या है, x + 2, ये दोनों क्या आ जाएंगे, 0 के बराबर। ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम, x = 4, x - 4 = 0 रखेंगे, और एक बार x + 2 = 0 रखेंगे। देखो ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, तो x क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो x क्या आ गया, -2। ये कि जो x की वैल्यूज होती हैं इन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को ऐड करके। तो देखो ये जो सम ऑफ जीरोस होता है ना, याद रखना, ये -b/a के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं b और a भी बता दूंगा क्या है, ABC। ठीक है, अब देखो सम करो, 4 - 2, 4 + -2 है ना, तो 4 - 2 माइनस ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, फिर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, 4 × -2 करोगे तो क्या आएगा, -8, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये होता है किसके बराबर, -b/a के बराबर। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है c/a के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है,
सी अपॉन ए के बराबर। देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ए किसके बराबर आया 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। बी किसके बराबर आया 2, लेकिन बी के साथ माइनस भी लगता है। मान लो अगर यहाँ पे -2 आता तो -2 और माइनस बी माइनस माइनस कट जाता है तो B2 आ जाता। और सी क्या हमारे पास -8। अब क्या होता है, जो ए बी सी होते हैं, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। यानी कि ए की जगह क्या आएगा 1x², यानी कि x², है ना। और माइनस लगा हुआ है, प्लस की जगह यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है तो -2x। और बी सी की जगह क्या आ जाएगा -8। तो x² - 2x - 8, क्या यही हमारी ऊपर वाली थी इक्वेशन थी? हाँ, यानी कि वेरीफाई हो गया। जो हमने जीरोस निकाले हैं और जो ए बी सी की वैल्यू निकाली है ये सही है। ठीक है, वैसे हम दूसरा पार्ट करते हैं, 4s² - 4s + 1। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी स्प्लिट करना है हमें। ठीक है, इसको =0 ले लो। क्या करना है, देखो इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी 4 × 1 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 4। या इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे 4s² - 2s करूं और -2s करूं। देखो माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस करेंगे तो माइनस का 4s बनेगा, है ना। और उसके बाद अगर मैं माइनस का 2 × -2 करूं, माइनस माइनस कर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2s कॉमन निकल रहा है। इसमें से जब मैं 2s निकाल दूंगा तो 2s ही बचेगा। ठीक है, और माइनस का 1, यहाँ पे -1 कॉमन निकालूंगा क्योंकि मुझे अंदर 2s - 1 बनाना है। जब माइनस कॉमन निकालते हैं, तो क्या होता है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का 2s था तो प्लस का 2s बन गया, प्लस का 1 था और माइनस का 1 बन गया। ठीक है, अब देखो इसको एक ही बार लिखते हैं, 2s - 1। दूसरा भी देखो 2s - 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक बार इस 2s - 1 = 0 रखो इस वाले को, और एक बार इस वाले को 0 रखो, दोनों सेम आएंगे। s क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, उधर जाके प्लस का 1, तो 1/2 है ना, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता है हमें सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/2 + 1/2, है ना। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1, है ना, जो कि आएगा -b/a के बराबर। अभी मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट यानी कि 1/2 × 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 1/4। ये क्या है, c/a। अब देखो यार, यहाँ पे a की वैल्यू देखो और यहाँ की a की वैल्यू देखो, अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1, यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे a 4 है, तो हमें बराबर करना है ना। तो क्या करना है, इसको हम 1 नहीं बना सकते, लेकिन इसको 4 तो बना सकते हैं ना। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो -b/a किसके बराबर आ रहा है, 4/4, है ना। और c ये तो ऐसे रहेगा। अब a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4, b की वैल्यू क्या आई -4, c की वैल्यू क्या आई 1। अब पुट कर देते हैं x² + bx + c की फॉर्म में, ax² यानी कि 4x²। और हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना, x की जगह s है, इसको मैं बाद में बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे -4x हो जाएगा और +1 = 0। अब x की जगह s है ना, तो 4s² - 4s + 1 = 0। ये हमारी फाइनल क्या आ जाएगी, वेरिफिकेशन कि हमने सही निकाला हुआ है। जरा ऊपर देखो, 4s² - 4s + 1 था, तो यहाँ पे देखो निकला। कर रहे हैं 4s², तो ये है थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम इसको सही तरीके से लिख लेंगे, ax² + bx + c की फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको हम, 6x² - 7x - 3 = 0, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मैं फोकस बढ़ा देता हूँ। इस तरह से जब लिखेंगे, अब देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 कितना होता है, 18, और एक माइनस एक प्लस है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 18। ठीक है, यानी कि इसमें हमें कुछ प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए, कुछ ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए। देखो -18 लाने के लिए हमें या तो 6 × 3 करना पड़ेगा, है ना, पर दोनों माइनस के आएंगे, पर इससे तो -7 आएगा नहीं। या फिर 9 और 2 लेने पड़ेंगे। 9 और 2 के लिए हमें -9 + 7 -7 बचता है,
है ना। और तो और क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 18 बनता है और माइनस का, है ना। तो ये हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या निकलता है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल रहा है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3x कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में x भी है। यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे देखो अंदर 2x है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3, हम बाहर सिर्फ 1 निकालेंगे। एक बार आप 3x प्लस 1 = 0 रखो और दूसरी बार 2x माइनस 3 = 0 रखो। देखो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस का -1 में जाएगा। और यहाँ पे 3x होगा, है ना, 3x उधर जा 3 जो होगा इधर से नीचे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1/3। सेम इसमें ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और x के साथ क्या था 2 मल्टीप्लिकेशन में, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू 3/2 आई और x की वैल्यू -1/3 आई। हम वेरीफाई करते हैं, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये हमने सही निकाले हुए हैं। देखो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a, -b/a यानी कि सम करते हैं हम, सम क्या है -1/3 प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम से कर लो, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 2 × -1 -2, 3 3 = 9 और नीचे क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ रहा है 7/6, ठीक है, यानी कि ये आ रहा है -b/a के बराबर। देखते हैं अभी क्या, अगर दोनों में a, नीचे वाले में भी a बराबर आ जाता है तब तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ ज़ीरोस, c/a। प्रोडक्ट क्या होगा -1/3 × 3/2। देखो ये 3 नीचे ये ऊपर कट जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा -1/2, ये जो कि c/a आ रहा है। अब देखो यहाँ पे a 2 है और यहाँ पे 6 है, हम 6 का तो 2 बना नहीं सकते क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 7/2 हो जाएगा। हम इसका 2 का हम 6 तो बना सकते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या बन जाएगा, c जो हो जाएगा वो -3 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अब देखो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a की वैल्यू आई 6, b की वैल्यू आई -7 और c की वैल्यू आई -3। हम पुट करके देखते हैं x² + bx की फॉर्म में, ax यानी कि 6x² और ये माइनस है तो माइनस में आएगा -7x और -3 = 0। तो क्या ये और ये सिमिलर है ना, ये देखो, है ना, इस तरह से। अब अगर नेक्स्ट पार्ट देखो, अब इसमें भी क्या करो आप इसको = 0 रखो, ठीक है। इससे क्या है, अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्योंकि अब इसमें जो थर्ड जो क्या बोलते हैं, थर्ड वाली जो डिजिट है या फिर थर्ड वाला जो नंबर है वो नहीं है इसमें सिर्फ 2 नंबर है। अब देखो अब इसमें आपको 4u कॉमन दिख रहा है ना, 4u कॉमन दिख रहा है। 4u कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। देखो एक बार या तो 4u, क्या आप 4u को उधर भेज दोगे तो u + 2 = 0 आएगा एक बार, और अगर आप u + 2 को उधर भेज रहे हो और नीचे ये आके 0 बन जाएगा तो 4u = 0 बन जाएगा। मैं बताता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। देखो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर, = 0 रखेंगे, है ना। क्या हुआ, मैंने 4u को यहीं पे रखा और u + 2 को उधर भेज दिया, तो u + 2 जाकर डिवाइड होगा, 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड होगा तो 0 ही आता है, तो 4u = 0 आ जाएगा। अगर मान लो मैंने 4u को ही उस तरफ भेज दिया तो ये 4u जाके उधर नीचे जाके 0 हो जाएगा पूरा, और u + 2 = 0 हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज बन गई ना, तो यहाँ से u = 0 आएगा क्योंकि 4 उधर जाके डिवाइड, 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड में आए तो 0 होता है। और यहाँ से u क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 है, 0 के साथ होकर -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, ये हमारे पास 2 ज़ीरोस आ गए। अब हम कंफर्म करते हैं, तो सम हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या है हमारे पास 0 -2, यानी कि सम कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 जो कि होता है -b/a के बराबर। सेम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, अब 0 × -2 करोगे तो 0 ही आएगा और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1, है ना।
ये क्या आ जाएगा सी अपॉन ए। अब देखो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, बी की वैल्यू क्या आई, ये देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो कट के प्लस का 2 आ जाएगा और सी हमारे पास 0 आया। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में डाल, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में डाल दो। ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अब क्योंकि हमारे पास x नहीं है, हमारी ये टर्म थी u में, है ना, तो u में लिखेंगे x की जगह हम u डालते हैं, u स्क्वायर प्लस 2u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप बोलो कि ये चीज़ और ये नंबर अलग है। देखो ये नंबर अलग नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कॉमन निकाल के, यहाँ पे इन्होंने 4 कॉमन निकाल के उस तरफ 0 भेज दिया हुआ, उस तरफ कर दिया हुआ है, इसलिए हमारी टर्म ये आई है। अगर मान लो इसी को मैं दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या बनता है 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। बनी ना वो इक्वेशन, है ना, बनी ना ये वाली इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0 इस तरह से। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे जो है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 रख लो आप। ठीक है, अब देखो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, है ना, इसमें क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म है और ये सी की फॉर्म में, बीच वाला बी वाला तो है नहीं इसमें आप क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर जहाँ पे माइनस का 15 होता जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो टी क्या आ जाएगा अंडर रूट 15, और जब भी हम रूट लगाते हैं तो एक तो प्लस में आ सकता है एक माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो प्लस रूट 15, एक आ सकती है माइनस रूट 15। ठीक है, अब हम इसका सम करते हैं। सम क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना, यानी कि रूट 15 और एक प्लस माइनस करोगे तो माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा 0। प्रोडक्ट करूँगा प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा रूट 15 इंटू रूट 15। जब भी हम रूट में अंदर में दोनों को, जो दोनों सेम नंबर हैं तो रूट और रूट कट जाता है और सेम नंबर ही आ जाता है 15, क्या आ जाता है सेम नंबर 15। ठीक है, लेकिन एक प्लस में था एक माइनस में था, ये भी ध्यान रखना, तो माइनस। ठीक है, ये क्या आया 0 यानी कि माइनस बी अपॉन ए, है ना, ये कुछ नहीं नीचे तो 1, ये क्या आया सी अपॉन ए। अब देखो हम फॉर्म में बदल लेते हैं, ए क्या आया 1 हमारे पास, बी क्या आया 0, सी क्या आया माइनस का 15, पुट करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या है t, तो हम x की जगह t डालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में डालते हैं। ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर यानी कि 1t स्क्वायर, है ना, 1t स्क्वायर प्लस 0t और प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब टी स्क्वायर माइनस 15 यही बचा हमारे पास, देखो ज़रा ऊपर हो गया वेरीफाई, है ना, ये हमारे पास जीरोस आए 2 और ये हमारे पास वेरिफिकेशन भी हो गई। सेम ऐसे फिर 6 पार्ट है इसका, ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें भी स्प्लिट करना है हमें मिडल टर्म को। देखो माइनस 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा माइनस का 12 बनेगा। अब देखो माइनस 12 हमें बनाना होगा तो कैसे कर सकते हैं, एक तो 12 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में, 2 इंटू 6, तो इसमें तो प्लस माइनस करके माइनस 1 तो बनेगा नहीं, क्या करेंगे फिर 3 इंटू 4 करके। देखो 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, हाँ इसमें बन सकता है 3x स्क्वायर फिर 3x फिर 4x और माइनस 4। यहाँ पे क्या साइन आएंगे आप खुद बताओ, हमें माइनस का x चाहिए, तो यानी कि इसमें बड़े वाले में माइनस का साइन लगेगा और इसमें प्लस का, क्योंकि सामने हमें माइनस 12 चाहिए था, तो दोनों में से एक को ही माइनस होना पड़ेगा। दोनों माइनस कर देते तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस कर जाते और प्लस का 12 बनता, लेकिन हमें तो माइनस का 12 चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अब इसमें कॉमन क्या है 3x, फर्स्ट वाले 2 टर्म्स में क्या कॉमन है 3x, इसमें x बचेगा और इसमें 1 बचेगा। यहाँ पे देखो आप -4 कॉमन निकाल सकते हो। मैंने बोला था जैसे हम माइनस निकालते हैं ना बाहर कॉमन 2 नंबर में से, तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का 4x था, लेकिन 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x पॉजिटिव में और ये भी प्लस में बचेगा। अब देखो ठीक है, एक बार x + 1 = 0 रखेंगे और एक बार 3x - 4 = 0 रखेंगे। आप यहाँ पे = 0 लगाना, ठीक है, = 0 लगाना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे x + 1 = 0, x + 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे देखो उधर जाके 4, x क्या आ जाएगा 4/3, ये आ गए इसके ज़ीरोस। अब आप वेरीफाई कर लेते हैं हम, तो सम क्या होता है किसके बराबर -b/a के बराबर। सम क्या होगा देखो 4/3 और -1। देखो
3, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, और बीच में माइनस का साइन, अपॉन में 3, क्या हो जाएगा 1/3, जो कि आया माइनस बी अपॉन ए के बराबर। वैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए के बराबर, प्रोडक्ट यानी कि -1 इंटू 4/3, ऊपर क्या ये क्या आ जाएगा -4/3, ये आ जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पे ए देखो 3 है, यहाँ पे भी ए 3 है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू है -4। तो ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में डाल देते हैं हम, तो ए 3 आ गया, बी आ गया। अब देखो पुट करते हैं ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 = 0, ठीक है। अब ये देखो और ये ऊपर वाला देखो, का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन बनानी है कि क्या इक्वेशन है ये, ठीक है। तो सम दिया है 1/4, प्रोडक्ट दिया है -1। तो सबसे पहले लिखो कि सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, जो कि है 1/4। और सेम जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, जो कि इन्होंने -1 दिया है। देखो इसके नीचे a 4 है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ तो 1 आएगा, यहाँ पे a 1 के बराबर आ रहा है, और वहाँ देखो a जो है 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 बनाने के लिए नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा -4 और 4, है ना। तो यहाँ से हमें सामने दिख रहा है कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी आई, देखो ये माइनस है तो -1, और c क्या आ जाएगा -4। यानी कि जो हम इस फॉर्म में डालेंगे इसको ax² + bx + c की फॉर्म में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, ax² यानी कि 4x², माइनस है ना, तो x और -4 = 0, तो ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। सेम हम जब दूसरी बनाएंगे, देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में सम दिया हुआ है √2, कितना √2, जो कि होता है -b/a के बराबर। सेम जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a के बराबर, जो c प्रोडक्ट क्या दिया है उन्होंने 1/3, यानी कि ये आएगा c/a के बराबर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a क्या आ जाएगा 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी कि हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा 3√2, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 3 आई, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3√2, और c की वैल्यू क्या आई 1। तो जब हम उस फॉर्म में लगाएंगे ax² + bx + c की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3x² -3√2x और +1 = 0, ये बन जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो सम क्या है, सम है 0, यानी कि जो होता है -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट क्या होगा √5, जो कि होता है c/a के बराबर। देखो इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से a 1 आ रहा है, b हमारा 0 आ रहा है, c √5 आ रहा है। हमें पता है 0 के साथ ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है, तो हम 0 लिखेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 1x² यानी कि x² प्लस 0x लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0x यानी कि 0 ही हुआ, प्लस √5 = 0, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। समझ आ गया ना। सेम यहाँ पे देखो 1 और 1, यानी कि यहाँ पे आपको सम भी 1 दिया हुआ है, जो होता है -b/a, यानी कि 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। फिर प्रोडक्ट क्या होता है c/a, जो कि है 1, है ना, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से a हमें 1 दिख रहा है, b जो दिख रहा है -1 दिख रहा है, और c जो है 1 दिख रहा है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो ये माइनस कट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, सिर्फ 1/1 है, क्या आ जाएगा x² -1x यानी कि x + 1 = 0, तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अगला फिफ्थ पार्ट में देखो -1/4, देखो सम दिया हुआ है हमें -1/4, जो कि होता है -b/a के बराबर, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है c/a के बराबर, यानी कि जो है हमारे पास 1/4, देखो 1/4 है, तो 1/4 यानी कि c/a, ठीक है। a देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4,
बी की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो बी क्या आ जाएगा 1, और सी क्या है 1, क्या आ जाएगा 4x² प्लस 1x यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट। 4 और 1 यानी कि सम इन्होंने दिया है हमें 4 और प्रोडक्ट दिया है हमें 1। सम क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं 1, तो ए यहाँ पे भी 1 है, ये यहाँ पे भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1, यानी कि क्या बनेगा 1x² यानी कि x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें।